हेलो ग्वालियर, मैं हसीन अख्तर हसीन एंड कंपनी के मंच से अपने सभी दोस्तों के साथ आज अपनी ज़िंदगी के अनछुए पहलुओं पर बात करेंगे, जिसमें मेरे साथ मेरे 4 मित्र जो ख़ास हैं वो सभी लोग साथ में हैं। उनमें मैं सबसे पहले दास गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि आप अपनी ज़िंदगी के वो अनछुए पहलुओं के बारे में बताएं जो आपने जिए हैं और उनसे बहुत इन्जॉय किया है। दास गुप्ता जी। तो मेरा मेरा तो जीवन रहा है वो काफी परेशानियों से तो था। परेशानियां तो थी बहुत शुरू से, जी आपको तो पता ही है। जी लेकिन मैंने फिर भी उसके बाद भी जो है जीवन को पूरा ही जिया है, जी क्योंकि ये परेशानियां तो आती ही रहती लोगों की, लेकिन मुझ पे कुछ ज्यादा ही परेशानियां थी। लेकिन जी मैंने फिर भी लाइफ को बहुत एंजॉय किया है। उसमें मेरे फादर की भी प्रमुख भूमिका थी मेरे एंजॉयमेंट में, क्योंकि देखिए जब से बचपन से उन्होंने मेरे को सबसे अच्छी चीज देने की कोशिश की, जो भी सबसे बढ़िया चीज थी। आपने बहुत अच्छी चीजें सिखाई मुझे उन्होंने। बहुत अच्छी किताबें किताबें लेकर आते थे वो। बहुत अच्छी किताबें हमने तभी से शुरू से ही पढ़ना शुरू की थी। जी जी यहाँ तक कि मैं 8-9 साल की उम्र में ये आपके ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया आता था 36 वॉल्यूम का, जिसमें जी। पूरे दुनिया भर का एनसाइक्लोपीडिया होता था, वो मैं खत्म कर चुका था 8 साल वाह, की क्या बात उम्र। पढ़ाई लिखाई का तब से शुरू में मेरे को खुद की अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पसंद नहीं थी। उसका कारण ये था कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था और मेरे पिताजी मुझे इंजीनियर ही बनाना चाहते थे। मेरा मैथमेटिक्स मेरा मैथमेटिक्स बहुत खराब था जी और बायोलॉजी बहुत अच्छी थी। लेकिन फिर भी पिताजी की इच्छा थी कि भाई आप मैथ्स पढ़िए, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरा पूरा साथ दिया। जी मैंने बचपन से ही शुरू से ही बहुत एंजॉय की। फिर कुछ सेटबैक हुए थे मुझे। मेरा बहुत यंग एज में ही मेरा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें हसीन भाई के जी साथ जी में जी उसमें जी थे। जी हैं, बिल्कुल सही। उस टाइम में रामपुरा लोहिया अस्पताल का पहला पेशेंट था जो बचा था जी गैस गैंग्रीन से। बिल्कुल। पहला पेशेंट था मैं। तो लेकिन मैंने कभी अपना जीवन रुकने नहीं दिया। उसके बाद भी जो है ये हसीन भाई वगैरह बहुत परेशान रहते थे कि भाईजान तो इतना घूमने फिरने वाले थे, अब क्या होगा। तो मैंने उसको कभी आड़े नहीं आने दिया जी उस प्रॉब्लम को। आपका कॉन्फिडेंस और मैंने देखा है, आपका कॉन्फिडेंस ही सबसे अहम रहा उसमें। हाँ, हम साथ में जरूर रहे। तो काम करता है जीवन में, बाकी तो परिस्थितियां तो आती रहती जी हाँ। तो मैंने उसके बाद भी कोई जीवन में जो आनंद उठाने में कोई कमी नहीं रखी और जीवन का आनंद उठाया। अच्छे लोग मिले मुझे, बहुत जी बहुत अच्छे लोग मिले। बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े अच्छे लोग, बड़े पढ़े लिखे लोग मिले। तो उनके साथ में रह के मुझे वैसे भी अच्छा लगता था। और प्लस घर का माहौल भी थोड़ा अलग ही था, तो घर के माहौल से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो अच्छी चीजें ही हमेशा जो है जी। वो शुरू से मेरे पिताजी ने जो है सब सोची थी कि सब अच्छी चीजें ही हैं, जाने। और आपके बाद आज के प्लेटफॉर्म पर हमारे दीक्षित साहब जुड़े हुए हैं, राकेश दीक्षित साहब। उनका ज़िंदगी का जो अनुभव है उसके बारे में जानना चाहेंगे हम सब, कि उनकी अपनी ज़िंदगी के कौन से ऐसे अनछुए पहलू हैं जिनको आप आज सार्वजनिक रूप से बताएंगे। दीक्षित साहब। है। नमस्कार, सभी को नमस्कार। मैं राकेश मोहन दीक्षित हूँ और यही ग्वालियर में ही पिताजी हमारे नौकरी किया करते थे, एजुकेशन में लेक्चरर थे वो, और इंडियन सब्जेक्ट के वो पोस्ट ग्रेजुएट हुआ करते थे। तो उनकी पूरी सारी फोकस पढ़ाई लिखाई पे ही रहती थी, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो। तो हमने अपना कोशिश किया कि उनको प्रसन्न रखा जाए और ठीक ठीक पढ़ते लिखते रहे। ये घटनाक्रम ऐसा हुआ हायर सेकेंडरी में 1975 में किया था मैंने। सो ऐसा क्रम आया, वो भूलता नहीं है जीवन में।
कि उस समय रिजल्ट बहुत टफ आया करते थे। आज सरी के रिजल्ट नहीं होते थे कि 90% सभी लोगों का आ रहा है। पहले बहुत टफ रिजल्ट आता था। 62% अपने आप में बहुत बड़ा नंबर हुआ करता था। हाँ, एक बुकलेट छपा करती थी पूरे मध्य प्रदेश एजुकेशन बोर्ड की। जी तो वो बुकलेट में रिजल्ट आता था और अखबार वाले उसको पब्लिश करके 8-8 आने में दिखाते रहते थे उस समय 50-50 पैसे लेके। ये रोड के ऊपर भी बैठते थे लोग, मुझे याद है, लेके शाम के वक्त। तो वो क्या हुआ साहब के रिजल्ट आया और बहुत टफ आया था। तो हमारे मामा ने हमसे पूछा कि तुम्हारा रोल नंबर कितना है, रिजल्ट आ गया। मुझे तो कोई इंटरेस्ट था नहीं, मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरी फर्स्ट डिवीजन आएगी ही आएगी, चाहे कुछ भी रिजल्ट आए। तो वो मैंने उनको अपना रोल नंबर आज भी मेरे को याद है, मैं भूल नहीं पाया। 32,135 मेरा रोल नंबर था, वो मुझे आज भी याद है। क्या बात। तो वो क्या हुआ कि वो पर्ची पे लिख के ले गए और दैनिक भास्कर में गए, स्वदेश में गए। अब वो लोग क्या करते थे, भीड़ तो बहुत होती थी रिजल्ट देखने वालों की, तो वो साले देखे और वो फर्स्ट क्लास देखते ही नहीं थे, सेकंड थर्ड सप्लीमेंट्री और क्रॉस करके ले आए, बोले फेल है ये नंबर। 3-4 प्रेस थे। वो मामा जब होके आए और घर पे पिताजी के सामने उन्होंने कहा यार तुम तो फेल हो गए। तो मेरे को बड़ा खराब भी लगा, बहुत बुरा भी लगा। और पिताजी ने तत्काल मेरी तरफ देख के बड़ी भारी नाराजगी की नजरों से देखा। मैंने कहा अरे भाई अब तो ये ठुकाई का मैटर हो गया लगता है। तो मैंने कहा नहीं साहब मेरी तो फर्स्ट डिवीजन आएगी। तो वो और नाराज हो गए। तो एक प्रेस हुआ करती थी, वो पता नहीं अब भी है या अपने पीछे गोरखी पिछाड़ी ड्योढ़ी पे वो टंकी है, तो गली में विजय सिंह सिकरवार की एक प्रेस हुआ करती। मद्राज के नाम से थी सर वो, भारत भूमि के नाम से थी साहब। अच्छा भारत भूमि, हाँ ठीक। विजय सिंह सिकरवार हुआ करते थे, मुझे याद है। तो उस प्रेस तक कोई जाता नहीं था। भारत वो दैनिक वो गली है ना, वो टंकी के सामने जो छोटी सी गली जी है, जी जी वो अंदर चल के माधोगंज बच्चा खाने की तरफ मिल जाती है जी, उसमें है वो। तो अच्छा। वो वहां गए हमारे मामा के साथ हम। मैंने कहा भैया सिकरवार साहब को, वो मामा के मित्र थे, तो मैंने कहा आप जो किताब हमें दे दो। उनके यहाँ कोई भीड़ नहीं थी, तो किताब दी। तो उसमें मैंने फर्स्ट डिवीजन में देखा ग्वालियर संभाग में, तो मेरा रोल नंबर उसमें था, पर चूंकि मैं तो फेल डिक्लेयर कर दिया गया था, तो मेरी कौन सुनता था। तो मैंने कहा आप इस किताब को ले चलो। मामा से कहा कि आप पापा को जब तक नहीं दिखाओगे संतुष्टि नहीं होगी। वो मुझे कहते थे कि तुम साले फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी पढ़ते रहते हो, हिंदी को कोई सब्जेक्ट ही नहीं समझते तुम लोग। हिंदी नहीं पढ़ी होगी तुमने, हिंदी में फेल हो गए होगे। तो मैंने कहा पापा अब देखेंगे। तो वो देखा उनने, अच्छा फर्स्ट डिवीजन आई है। बाद में 2 बार देखा, फिर रिजल्ट आ गया अखबार में सुबह। तब मार्कशीटें भी 10-12 दिन में आया करती थी, स्कूल से मिला करती थी। तो वो गोरखी स्कूल में मुझे बुलाया गया। तो हमारे गोरखी में मुझे ध्यान है उस समय केवल 5 लड़के फर्स्ट डिवीजन आए थे जी, और शायद ग्वालियर संभाग में 17 बच्चे थे जो फर्स्ट डिवीजन आए थे टोटल। तो वेद प्रकाश सक्सेना साहब हमारे प्रिंसिपल थे, तो उनने फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चों को बुलाया अपने चेम्बर में और अपने हाथ से मार्कशीट दी और मतलब कहा कि बहुत बढ़िया आप लोगों ने स्कूल का नाम रोशन किया, बढ़िया पढ़ाई करो आगे चल के। तो मैं जब मार्कशीट आ गई तो मैंने दिखाया था हिंदी में, मुझे आज भी ध्यान है मेरे 150 में 96 नंबर थे। तो ये घटनाक्रम हुआ, तो मैंने पापा को बताया तो भारी खुश हुए, बोले नहीं यार तुम्हारी कॉन्फिडेंस को मैं मानता हूँ। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, मैं जा ही नहीं रहा था रिजल्ट देखने। तो ये जीवन का क्रम है साहब, खुश रहना चाहिए। अब ठीक है क्रम तो था, लेकिन वो अब वो पापा तो चूंकि एजुकेशन के आदमी थे, उनको संतुष्टि तभी हुई जब मार्कशीट देख ली उनने। सही बात। ये क्रम होते हैं जीवन में। नौकरी में भी अनेकों ने, हमारी नौकरी तो परेशानियों से भरी रही है, अख्तर साहब भी जानते हैं। जी। एक रात को 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक अपना घेराबंदी चलती रहती थी। तो लेकिन अब ये है कि मुस्कुरा के जीवन को काटा, सब कुछ होता रहता है। अपने अनुभवों को जीना और अपने अनुभवों को जीते हुए आगे अपन को एक दूसरे के साथ मिलके रहना।
और बढ़िया जीवन काटा और बहुत इज्जत से ऊपर वाले ने बड़ी कृपा की है जी जो अच्छा जीवन काटा और अब 66 वर्ष में चल रहे हैं और बढ़िया जीवन में कोई तकलीफ नहीं, आनंद से जीवन चला। बीच में 2019 में सडनली मेरी वाइफ को कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो चली गई 15 दिसंबर 19 को, लेकिन अब वो सेटबैक भी था मेरे लिए बहुत बड़ा, लेकिन अब उसको भी मैंने धीरे धीरे छोड़ा और फिर 1 आध साल बाद मैंने अपना VRS लिया और अब अपनी बच्ची के साथ अपने एंजॉय कर रहा हूँ साहब। बहुत अच्छा साहब। अभी इसी क्रम में संजय गोयल जी से निवेदन करेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा अनछुए पहलू हैं जिनके बारे में आप बताएं। नमस्कार सभी लोगों को। अपन में हर एपिसोड में अपनी जिंदगी के अनुभव भी शेयर कर रहे हैं, लेकिन आज हमें भाई साहब दीक्षित जी के जिन्होंने वाक़या सुनाया है उसी से मिलता जुलता बिल्कुल अपोजिट वाक़या हमारे जो बचपन में गुजरा था जी वो मैं शेयर करता हूँ। जी हमारे पड़ोस में एक बच्चा था, हायर सेकेंडरी का रिजल्ट आया। जी तो हायर सेकेंडरी रिजल्ट आने पे चलता उसका नंबर फर्स्ट डिवीजन वाली लिस्ट में। अच्छा तो उस समय तो पेपर में रिजल्ट देखा और लड्डू बढ़ते थे। वो पास हो गया, पूरे मोहल्ले का साहब घर वाले को लड्डू बांट दिए। मार्कशीट आएगी जब आती रहेगी, लड्डू बढ़ गए, पास होने गए। फिर वो जो वाकया दीक्षित जी के संग में हुआ उसका उल्टा हुआ कि जब मार्कशीट आई तो मार्कशीट आई सप्लीमेंट्री की। अरे सप्लीमेंट्री थी उसकी, भूल बस उसका नंबर पेपर में छप गया फर्स्ट क्लास में। अरे बेचारे गए सब लोग। अब मुझे बताने था कि मेरी सप्लीमेंट्री आएगी, तो उसमें तो किसी को बताया ही नहीं। सबको मारो फर्स्ट क्लास सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिए, पास हो गया, कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो बहुत कम लोगों को मालूम पड़ पाया, हम जैसे वो जो नजदीक थे कि बंदे की सप्लीमेंट्री आई थी और पास हो गया। लेकिन बड़े अच्छे बढ़िया मनोरंजन घटनाक्रम आदमी जिंदगी में घटते हैं जी तो इसी तरह ही घटना थी। सुनील दीक्षित जी, अब आपसे निवेदन करेंगे अपनी ज़िंदगी के कोई अनछुए पहलू के बारे में आप बताएं। आदरणीय राकेश जी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। पहचाना? अरे सुनील, आनंद नगर में मिले थे, लखनलाल जी का साला हूँ। ओहो वो सुनील दत्त कहो, सुनील दत्त। अरे वाह यार सुनील, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और कैसे हैं? सुनील बहुत बढ़िया हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ। इसके पास तो बहुत किस्से मिलेंगे सुनील के पास तो। इनके किस्से बहुत सुने हैं सर। हाँ इसके बहुत सारे किस्से हैं, लाला के बाजार चले जाओ 50 किस्से मिल जाएंगे। सर हमारे राकेश जी हमारे सहपाठी रहे, हम इनकी किताबों से कॉपियों से पढ़ लेते थे साहब। अच्छा जटार गली में मकान था इनका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो जब भी हमें कोई दिक्कत आती थी पढ़ाई के मामले में इनके पास पहुंच जाते थे। वाह वही वाह। बराबर सहयोग करते थे, घर वाले भी बहुत स्नेह करते थे साहब। वो समय तो याद ही रह गया बस। अरे सालगिरह मनाई जाती थी तो जाके बढ़िया बिस्किट और नमकीन खा के बड़ा अच्छा महसूस करते थे, जैसे बहुत बड़ी पार्टी हो गई हो। बहुत बड़ी पार्टी हो गई, बहुत बड़ा काम। चाय बिस्किट नमकीन खाए, ऐसा लगता था बड़े आदमी बन गए। हाँ